अध्यक्ष जी, परसों जी टीवी पर मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने ये कहा कि 11वीं लोकसभा जिसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है वो सबसे ज्यादा संख्या में विश्वास मत लाने के लिए चर्चित होगी। बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष जी, आज तक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हुआ देश में 5-4 इसी संसद में। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आगे। अध्यक्ष जी, वास्तव में देश का कोई पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए इस सरकार ने विश्वास प्रस्तावों का सीरियल बनाने का फैसला किया है जिसका तीसरा एपिसोड आज हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पूर्व सूचना मंत्री और आप भी। अध्यक्ष जी, अभी विश्वास मत रखते हुए अपने पहले वाक्य में प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आने वाले दिनों की कुछ बात कहूं तो अच्छा होगा। आने वाले दिन की बात तो हमने सुनी गुजराल जी, लेकिन कुछ बीते हुए दिनों की भी बताते तो ज्यादा अच्छा होता। ये सरकार आगे क्या करेगी ये तो हम सब देखेंगे, लेकिन ये सरकार अस्तित्व में कैसे आई जरा इसकी भी दास्तां सुनाते तो अच्छा होता। अध्यक्ष जी, गए 10 दिनों में इस देश के राजनीतिक रंगमंच पर जो कुछ घटा है वो बेहद शर्मनाक है। वो 10 दिनों का इतिहास धोखाधड़ी और बेवफाई का इतिहास है। जो मंत्री आज इस तरफ बैठे हैं, अध्यक्ष जी, आज से 10 दिन पहले जब विश्वास प्रस्ताव यहां रखा गया था, जिस समय वो प्रस्ताव रखा जाना था, मैं सदन में प्रवेश कर रही थी, मुझसे बाहर एक पत्रकार ने पूछा, सुषमा जी आज क्या होगा? तो मैंने कहा होगा क्या, या इस सरकार की जान जाएगी या नाक जाएगी। लेकिन उस दिन मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि इस सरकार की एक दिन जान जाएगी और दूसरे दिन नाक भी जाएगी। जो सरकार 11 अप्रैल को गिरी, आज वही सरकार अपनी प्रतिष्ठा धूल में मिलाकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की दुनिया में जग हंसाई करवाकर खिल्ली उड़वाकर पुनर्जीवित हो रही है। वो मंत्री जो 10 दिन पहले इसी सत्र में, इसी सदन में देवे गौड़ा के साथ जीने मरने की दुहाई दे रहे थे, आज वो सभी गुजराल जी के नेतृत्व में वापस इस तरफ बैठे हैं। उसकी कार्रवाई केवल आपने और मैंने नहीं सुनी थी, केवल इस सदन के सदस्यों ने नहीं सुनी थी, दूरदर्शन पर उस कार्रवाई का सीधा प्रसारण हुआ था, देश के करोड़ों लोगों ने उसे देखा था। यहीं बैठे हैं रामविलास पासवान, कितना गरज कर कहा था, कहते हैं ये कांग्रेसी नेता बदल दो। क्यों बदल दे नेता? नेता कोई मजाक की चीज है? ये मेरे पास रामविलास पासवान के भाषण की प्रति है, मैं अपने मन से नहीं इनका एक एक वाक्य बोलकर सुनाना चाहती हूँ। कहा था रामविलास पासवान ने 11 अप्रैल 1997 को दोपहर के 4:12 पर जब आप इस सदन में खड़े हुए थे, तो रामविलास जी आपने कहा था, देश का प्राइम मिनिस्टर क्या कोई मजाक होता है? ये नेता का पद है। पार्टी क्या चीज है? जब मन में आए नेता बदल दो, जब मन हो प्रधानमंत्री को बदल दो। देवे गौड़ा जी प्रधानमंत्री हैं, वे यूनाइटेड फ्रंट के लीडर हैं। कोई नेता है जो ये कहे कि देवे गौड़ा जी के खिलाफ कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना कि देवे गौड़ा को बदला जाना चाहिए, नेता को बदला जाना चाहिए। क्यों बदला जाना चाहिए? ये प्रश्न किया था इन्होंने कांग्रेस के साथियों से। मैं पूछना चाहती हूँ, आज आप जवाब दें हैं इस बात के लिए। इस सदन के पटल पर कोई बात ऐसे ही नहीं कह दी जाती। आज पूरा सदन जानना चाहता है आपसे कि जब तक देवे गौड़ा के साथ आपकी रेल ठीक ठाक चल रही थी, आप उस रेल में बैठे रहे, और जैसे ही केसरी ने जंजीर खींच के ट्रेन रोकी, आप बदल करके फटाक से गुजराल की रेल में बैठ गए। क्या कारण है? आज इस बहस का एक सेकंड देंगे, 1 मिनट, 5 1 मिनट बोलिए बोलिए। मैं आप सुषमा जी क्या कहना चाहती हैं कि कल यदि अटल जी के बदले में
वहां क्या कहते हैं कि मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी आ जाए, आडवाणी जी आ जाए तो आप पार्टी छोड़ देंगी? कभी सदन में ऐसा नहीं होगा, सदन में ऐसा नहीं होगा। ये देश के साथ मजाक किया है आपने। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी प्लीज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक रामविलास पासवान क्या, ये अगली बेंचेस पर बैठे हैं श्री इंद्रजीत गुप्त, उस समय के गृह मंत्री। इस बार तो पता नहीं पोर्टफोलियो क्या होगा, स्वयं होम छोड़ना चाहते। नाम जरूर है गुप्त, लेकिन अपने मनोभावों को गुप्त नहीं रख सकते। जो मन में होता है वो बाहर बोलते हैं। उस दिन कांग्रेस को कोसने में सबसे ज्यादा आगे बढ़े थे गुप्त जी। ये उनके भाषण की प्रति मेरे पास है। रात को 9:18 पर भाषण शुरू ही किया था आपने इससे। अध्यक्ष जी, ये गुप्त जी की बात है, वर्बेटिम लिखी हुई। दिस गवर्नमेंट इज गोइंग नाउ, दिस मिनिस्ट्री हैज बीन किल्ड by the senseless, irresponsible action of the Congress party. Its leadership has killed this ministry, killed this experiment. So, the blood of the United Front ministry is on their head. They will have to pay for it. मैं पूछना चाहती हूँ इंद्रजीत गुप्त जी, क्या आज आप उन्हीं कातिलों से मिल गए? Have you colluded with these killers now? ये आज नहीं मिले अध्यक्ष जी। इनकी कलाबाजी की भनक तो हमें उसी दिन लग गई थी जिस दिन अखबार में बयान निकला था इंद्रजीत गुप्त जी का कि इस संकट को पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं, देवेगौड़ा जिम्मेदार है। इन्होंने कहा था 140 सदस्यों की पार्टी की उपेक्षा और तिरस्कार करके आप कैसे सरकार चला सकते हैं। उस दिन जो शक हुआ था, आज वापस इस कुर्सी पर इन्हें बैठा हुआ देखकर हमारा शक सच में बदल गया है। और मैं एक एक मंत्री की बात क्या कहूं, स्वयं प्रधानमंत्री बैठे हैं इंद्र कुमार गुजराल जी। जाते जाते आपसे देवेगौड़ा ने सवाल किया था, उन्हें आभास हो गया था कि ये लोग केवल इस सदन के भीतर साथ दे रहे हैं, बाहर जाते ही पीठ में छुरा भोंकने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने फ्लोर पर कमिटमेंट लिया था, जाते जाते नसीहत दी थी और प्रश्न भी किया था। ये देवेगौड़ा जी की जो रिप्लाई का भाषण है उसकी प्रति मेरे पास है। रात को 10:30 बजे भाषण समाप्ति की ओर था। देवेगौड़ा कह रहे थे, अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, whoever it may be, when once the honor and dignity of that office goes, should not continue to as a prime minister under the mercy of anybody. What is that? We have to discuss again. With what courage do you want to go outside, Shri Gujral? Somebody wants to name you. You are the senior most leader, I accept, but not under this circumstance. And the Minister of External Affairs I.K. Gujral, उन्होंने सिर हिलाकर सहमति नहीं दी थी, उन्होंने बोलकर कहा था, I fully agree with you, मैं पूर्ण तरह आपसे सहमत हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ गुजराल जी, क्या आज भी आप उनसे सहमत हैं? क्या आप उन्हीं लोगों के रहमो करम पर दोबारा प्रधानमंत्री बनकर नहीं आए हैं जिन्होंने 1 सप्ताह पहले आप ही के नेता देवेगौड़ा के साथ ही हश्र किया? अध्यक्ष जी, सच तो ये है, इस सरकार के निर्माण की कहानी इंसानी रिश्तों के घटियापन की कहानी है। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इस कहानी के चरित्र कल्पित नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। किसी फिक्शन राइटर ने ये उपन्यास नहीं लिखा है। इस रंगमंच पर खेलने वाले पात्र इस देश के वो महान राजनेता हैं जो अपने आप को इस देश का कर्णधार कहते हैं, जो अपने आप को इस देश के उज्जवल भविष्य का रक्षक कहते हैं। ये 10 दिनों में ऐसा उपन्यास रचा गया है अध्यक्ष जी, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा था। वेयर एवरीबडी वाज चीटिंग एवरीबडी। जहां बेवफाई की कलम से ऐसी कलयुगी रामायण रची गई थी, जहां लक्ष्मण ने ही राम का राज लपक लिया, ये रामायण केवल यहां रची जाती थी। और जब अखबारों में ये खबरें आती थी, मेरे मुंह से केवल 2 पंक्तियां निकलती थी, जो शायद अगर देवेगौड़ा हिंदी समझते तो बोल सकते थे कि दोस्तों ने दोस्ती में इस कदर की दुश्मनी, दुश्मनों की दुश्मनी का सब गिला जाता रहा। गुजराल जी, इस पृष्ठभूमि के साथ जो सरकार आई है वो देश का क्या भला करेगी
ये प्रश्न मेरे सामने है। जहां तक आपका व्यक्तिगत ताल्लुक है, आप बजाते खुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं और लाख लालू कहें आप पटना के निवासी हैं, मुझे गर्व है आप मेरे संसदीय क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने देश को प्राइम मिनिस्टर दिया है।